सिवनी की शान कहे जाने वाले राजा दलपत शाह के द्वारा बनाए गए दलसागर तालाब पर राजा दलपत शाह की लगभग 60 फीट मूर्ति और बाहर से अंदर जाने के लिए लगभग 150 मीटर क्षेत्र में बना रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 90% हो चुका था। तभी सिवनी के अधिवक्ता नवेंद्र मिश्रा के द्वारा एनजीटी में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसे संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इन कार्यों पर स्टे लगा दिया है। नियम के मुताबिक किसी भी आर्द्र भूमि पर पक्का कंस्ट्रक्शन करना गैरकानूनी है। वही सवाल यह उठता है कि इतने बड़े नियम की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे नहीं थी, पर फिर भी यह जानकारी होकर आम जन अनजान बन रहे थे। वही लगभग 90% कार्य पूर्ण हो गया और सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मूर्ति के अलावा वाटर फाउंटेन और म्यूजिक फाउंटेन को भी लगाया जाना था, किंतु अब यह पूरा मामला खटाई में पड़ गया है। अब इस पूरी गैर जिम्मेदारी से किए गए कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। वही इस कार्य को कब तक पूर्ण हो जाना था, वही पूरे तालाब को खाली कराया गया है, जिसे भरना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। नवेंद्र भाई, ये दलसागर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या मामला है पूरा और अभी क्या कंडीशन है? देखिए, दलसागर में जो कंस्ट्रक्शन अभी फुट ओवर ब्रिज का इन्होंने नगर पालिका ने शुरू किया, तो इन्होंने किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय जो अनुमतियां वो नहीं दी। साथ में दलसागर जो है वो वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत आता है। वेटलैंड रूल्स ये कहता है कि किसी भी आर्द्र भूमि पर, गीली सतह पर किसी भी प्रकार का स्थायी प्रकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसको लेकर एनजीटी में ये मामला गया था। तो ये एनजीटी ने ये माना कि पहली बात ये मानी कि दलसागर आर्द्र भूमि नियम 2017 के अंतर्गत आता है। दूसरी बात उसने ये मानी कि ये जो पूरा काम है ये विदाउट परमिशन किसी भी पर्यावरणीय सावधानी को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने जो हमारे स्टे की सुनवाई थी उसमें सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती वहां पर आप पिलर्स खड़े कर रहे हो, और साथ में पूरे नियम पढ़कर सुनाए कि ये नियम है और इनका अनुपालन कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोग ही इन नियमों को तोड़ें। तो अभी क्या आदेश आया इसमें? अभी तो दो तरीके की चीज़ें हुई इसमें। पहली सुनवाई 20 अक्टूबर को हुई थी, जब कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था जिसमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीनियर कलेक्टर के प्रतिनिधि आए थे इस स्थल की जांच करने और इस पर एक्शन लेने। तो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाया था कि जो हमारे आश्रय गृह जो है, आश्रय स्थल रैन बसेरा के सामने से जो नाला आता है, उसका नाला का पानी सीधे दलसागर में डाल दिया जाता था। तो ये अपने आप में एक अपराध है, गंभीर अपराध। तो इस गंभीर अपराध को संज्ञान में लेते हुए वाटर जो पॉल्यूशन है उस एक्ट के थ्रू 23, 24 और कुछ धाराओं में क्रिमिनल मामला दर्ज हुआ है नगर पालिका पे। कुछ पुराने मामले और इस मामले को जोड़ते हुए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुआवजा मांगा है अपनी नगर पालिका से। उसी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि नगर पालिका सारे नाले और इनके लिए सीवेज की व्यवस्था करे और सीवेज के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उसके बाद ही इसे बैनगंगा नदी या किसी भी तालाब में छोड़ा जाए। तो ये रिकमेंडेशन